हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम लारी फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का कॉमर्स का सिलेबस। सो कॉमर्स का सिलेबस हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी डिटेल सिलेबस है वो सारा मैं आपको बता चुकी हूँ एंड हम एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर में कवर कर रहे हैं। सो ऑलरेडी हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं कॉमर्स के एंड आज की वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस सेक्टर। यहाँ पर हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं। सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा है एंड रिटेलिंग के बारे में, रिटेल फॉर्मेट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि क्या इंट्रोडक्शन होगा, जो भी टॉपिक है उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। ठीक है, देन है हमारा मीनिंग ऑफ बीपीओ एंड केपीओ। बीपीओ क्या होता है एंड केपीओ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं दोनों के, एंड एलपीओ लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है। देन ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इन टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको कॉमर्स का पूरा सिलेबस मिलेगा, जो भी सेमेस्टर सेकंड का है वो सारा हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं आज की वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है ITES। किसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस सेक्टर। ठीक है, उसको शॉर्ट करके हम ITES बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस सेक्टर का क्या मतलब है यहाँ पर, कि सर्विस सेक्टर जो है हमारा उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, इज डिफाइंड आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी इनेबल्ड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कवर डाइवर्स एरियाज जैसे कि लाइक फाइनेंस, HR, हेल्थ केयर, टेली कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन एंड एक्सेट्रा। यहां पर आपको बताया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उससे हम आउटसोर्सिंग करते हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग क्या होती है, अब आउटसोर्सिंग का मतलब है यहाँ पर कि बाहर से हम कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदे। ठीक है, जो चीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं है उसको बाहर से लेना, किसी दूसरी फर्म से लेना, वो कहते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, देन यहां पर बोला गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम आउटसोर्सिंग करते हैं एंड इस प्रोसेस को कौन कौन से एरियाज कवर करते हैं, किस किस एरिया में हम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। देखो सर्विस सेक्टर की बात हुई है, देन यहाँ पर एग्जाम्पल जो होंगे वो किसके होंगे, सर्विस सेक्टर के होंगे। सो यहाँ पर जैसे फाइनेंस सेक्टर है, फाइनेंस भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, HR, हेल्थ केयर में भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, टेली कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग या एजुकेशन। ठीक है, IT क्या करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी। क्या करती है, इम्प्रूव करती है क्वालिटी को, जो भी सर्विस है यूजर्स के लिए उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस बोलते हैं। कि अगर सर्विस जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज आ रहा है, उसमें और बेटर हो रही है वो, देन हम उसको बोलेंगे कि ये ITES यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड एज रिजल्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग से होती है, एंड प्राइमरी जो होती हैं, जो कॉल सेंटर वाली जॉब्स होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा एंड देखा होगा। अगर हम किसी को कॉल करते हैं देन जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड होती है वो कॉल सेंटर की जॉब्स होती हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे डॉक्टर का एंड टीचर का। यहाँ पर मैंने पिक्चर आपको गिवन है, पिक्चर मैंने आपको दी है टीचर एंड डॉक्टर की। आप ये पिक्चर देख के इजीली समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये डॉक्टर जो है, ये पिक्चर जो आपको दिख रही है ये किस चीज से रिलेटेड है, IT से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं, विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम पेपर्स में देखते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो ये टीचर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास दे रहे हैं
एंड यहाँ पर जो भी चीजें शो हो रही है वो आपको किसकी वजह से शो हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब सर्विस में आ जाती है तो सर्विस जो है उसका क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, तब वो यूजर्स के लिए और ज्यादा बेटर तरीके से प्रूव होती है। ठीक है, सो एक जो है आपको पेपर्स में दिखाया जाए, एक आपको पिक्चर्स में विजुअलाइजेशन करके दिखाया जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, देन वो ज्यादा बेटर रहता है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है। सो ये दोनों आपके एग्जाम्पल हैं, आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे देख के कि जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स भी जो आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं वो भी किस वजह से ले रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर जो भी लेक्चर देख रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से देख रहे हैं। ठीक है, सो आईटी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा सेक्टर है। उसको हमने सर्विस में देखा है कि सर्विस में कैसे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्क करती है। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। मोबाइल फोन्स ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हैं, इनसे जो भी सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो टेक्नोलॉजी की वजह से सर्विस प्रोवाइड हो रही है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे मीनिंग ऑफ बीपीओ एंड केपीओ। बीपीओ क्या होता है एंड केपीओ क्या होता है? बीपीओ होता है हमारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड केपीओ क्या है हमारा, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब इन दोनों का मतलब आपके समझ में वर्ड पढ़ के आ रहा होगा, एंड इन दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों में सर्विस प्रोवाइड होती है। ठीक है, बीपीओ में भी सर्विस प्रोवाइड होती है एंड केपीओ में भी सर्विस प्रोवाइड होती है। बीपीओ में क्या बोला है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है, बट केपीओ में नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है। देखो, बिजनेस प्रोसेस एंड नॉलेज प्रोसेस दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, बीपीओ क्या करता है, बीपीओ जो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसका मतलब है वो क्या करता है, स्टैंडर्डाइजेशन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जो रूटीन प्रोसेस होते हैं बिजनेस के, जो डे टू डे प्रोसेस होते हैं बिजनेस के, बिजनेस ऑपरेशंस, उनको एग्जीक्यूट करता है बीपीओ। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बट अगर हम केपीओ की बात करें, देन केपीओ क्या करता है, केपीओ इससे थोड़ा सा एडवांस है, एंड केपीओ यहाँ पर नॉलेज प्रोसेस की बात हुई है, देन यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोफेशन चाहिए होता है, टेक्निकल स्किल चाहिए होते हैं बहुत सारे। सो केपीओ में जो है वो बहुत ज्यादा एकदम एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होते हैं। एंड अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, देन केपीओ कहाँ पे होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहाँ पे होती है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम्पल हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, ठीक है, इनके डेटाबेस में। सो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे केपीओ के। केपीओ मतलब जो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, ठीक है। एंड जो यूजर्स होते हैं केपीओ के, वो क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सो केपीओ में जो है वो नॉलेज होना जरूरी है, एंड बीपीओ जो है वो क्या करता है, बिजनेस प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। देन है आउटसोर्सिंग इज प्रेजेंट इन न्यूमरस बिजनेस। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आउटसोर्सिंग होती है। ऐसे अभी मैंने आपको बताया कि आउटसोर्सिंग क्या होती है, जब हम किसी गुड्स या सर्विसेज को किसी दूसरे सप्लायर से लेकर यूज करें, किसी दूसरी फर्म से लेकर यूज करें, उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हैं तीनों, है ना, यहाँ पर तीनों का कलर सेम है, इससे आपको शो हो रहा है ये तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं। एंड ये जो है ये आपका अलग ऑर्गेनाइजेशन का है, इसमें आपको इस पार्ट की जरूरत पड़ी, देन आपने दूसरी फर्म से वो ले लिया, उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, अब वो आपका दो तरीके का हो सकता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो सकता है या नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो सकता है। सो यहाँ पर बहुत सारी फर्म्स ऐसी होती हैं, ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो आउटसोर्सिंग करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, लीगल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, इसको हम बीपीओ बोलते हैं, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देयर इज अ मूव टुवर्ड्स नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब जो है वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं लोग। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होती है, इसमें मार्केट रिसर्च होती है और कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं, जो कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं जो कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड मीडिया। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा केपीओ का, जिसमें नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग चाहिए होती है। मतलब नॉलेज की उस चीज की किसी एक एक्सपर्ट को नॉलेज है
एंड वो जो है आपको वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है। सो ये हो जाएगा हमारा बीपीओ एंड केपीओ। देन है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीओ एंड केपीओ। जैसे कि अभी हमने पढ़ा बीपीओ एंड केपीओ के बारे में कि बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड केपीओ क्या होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीओ एंड केपीओ, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बीपीओ के और केपीओ के। सो फर्स्ट वन इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। आउटसोर्सिंग कराने से क्या होता है, जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उससे क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाती है। जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। प्राइस कम हो जाएंगे एंड सेल ज्यादा होगी तो उससे प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। देन सेकेंड है हमारा फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन कोर सर्विसेज। देखो जो आउटसोर्सिंग होता है, आउटसोर्सिंग में जो भी आउटसोर्स किया जा रहा है, सो उसमें जो नॉन कोर एक्टिविटीज होती हैं, जो मेन एक्टिविटीज नहीं है, उन एक्टिविटीज को किसी थर्ड पार्टी को डेलीगेट कर दिया जाता है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी है जो आउटसोर्स किया है, ठीक है, उसको सारा काम दे दिया कि नॉन कोर एक्टिविटी, जो मेन एक्टिविटी नहीं है, वो सारी वो कंप्लीट करेगी, और जो मेन चीज है, जो कोर सर्विस है, ठीक है, जो सर्विस वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, वो उसकी मेन सर्विस या कोर सर्विस होगी, तो वो उस पर इजीली फोकस कर सकते हैं, ठीक है। जब नॉन कोर एक्टिविटीज नहीं होंगी तो कोर एक्टिविटीज पर अच्छे से फोकस होगा। देन ये हो जाएगा हमारा जो फोकस है वो किस पर रहेगा, कोर सर्विस पर रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव रहता है इसका। एंड थर्ड वन इज फ्री मैनेजमेंट फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन मतलब डेली जो वर्क होता है, उन ऑपरेशंस को कौन कंप्लीट करेगा, थर्ड पार्टी कंप्लीट करेगी, ठीक है। सो जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं वो सारी आउटसोर्सिंग जो होता है वो करते हैं, एंड जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, जो इंटरनल मैनेजमेंट है, वो क्या करता है, इन सारी चीजों से फ्री हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन इज इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज होती है प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो अवेलेबल होते हैं एंड उनको अच्छे से यूज किया जाता है, बेटर तरीके से यूज किया जाता है, इस वजह से जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। देन फिफ्थ वन एंड लास्ट वन है हमारा इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि चेंज जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना, उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना, ठीक है। टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उस हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि मान लो जो भी सिचुएशन आ रही है, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना। जैसी भी बिजनेस सिचुएशन है उस हिसाब से खुद को चेंज करना, अपनी सारी चीजों को चेंज करना हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सो इसका ऑब्जेक्टिव एक ये भी होता है कि ये हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। सो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स बीपीओ और केपीओ के। फर्स्ट वन की कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है, एंड कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है, इसीलिए तो जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है वो की जाती है। देन कोर सर्विस पे फोकस कर पाए इसलिए की जाती है। मैनेजमेंट जो होता है वो डे टू डे ऑपरेशन से फ्री रहता है ताकि वो अपनी मेन चीजों पर अच्छे से फोकस कर सके। देन इससे क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। सो ये हो जाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। देन हम देखेंगे एलपीओ। एलपीओ मीन्स लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे अभी हमने पढ़ा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट टर्म है एलपीओ यानी कि लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो क्या होता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है लीगल, इट मीन्स कि ये लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है। सो यहाँ पर बोला गया है कि लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है उसको आप लीगल आउटसोर्सिंग भी बोल सकते हैं। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है, practice of a law firm or corporation obtaining legal support service from an outside law firm or legal support service company। इसमें क्या होगा कि कोई भी एक लॉ फर्म है, ठीक है, यहां पर बोला है कि कोई भी एक लॉ फर्म है वो क्या करती है, लीगल सपोर्ट सर्विस लेती है, ऑब्टेन करती है किसी दूसरी लॉ फर्म से, ठीक है। जैसे कि मैंने आउटसोर्सिंग का आप लोगों को बताया कि आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है,
जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज किसी दूसरे सप्लायर से, बाहर के सप्लायर से ले एंड उसको यूज करें, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं। अब यहाँ पर लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लीगल प्रोसेस है उनकी आउटसोर्सिंग करना, लीगल सपोर्ट की सर्विस लेना किसी दूसरी फर्म से। एक लॉ फर्म है एंड वो दूसरी लॉ फर्म से क्या करती है, लीगली सपोर्ट लेती है किसी चीज में, अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, कोई सर्विस वो लेना चाह रही है, देन वो दूसरी फर्म से लेती है, उसको हम बोलते हैं लीगल सपोर्ट सर्विस आउटसोर्सिंग, ठीक है। सो यहाँ पर जो सपोर्ट देगा उसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट सर्विस कंपनी, यानी कि एलपीओ प्रोवाइडर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक कंपनी है XY, ठीक है, ये लॉ फर्म है, एक कंपनी है AB, ठीक। सो XY जो फर्म है, XY जो लॉ फर्म है, वो क्या करती है, उसको सपोर्ट चाहिए कुछ AB से, ठीक है, लीगल सपोर्ट चाहिए इसको। ये लॉ फर्म है तो लीगली सपोर्ट चाहिए होगी, लीगल मान लो कोई भी चीज में जरूरत है, देन AB जो कंपनी है वो क्या करेगी, इसको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। देन यहाँ पर प्रोवाइडर कौन है, AB कंपनी, एंड किसको सर्विस प्रोवाइड हो रही है, XY को, ठीक है। सो ये लॉ फर्म जो सर्विस ले रही है वो XY हो जाएगी एंड जो प्रोवाइडर है वो AB हो जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों में जो भी सर्विस प्रोवाइड की गई उसको बोलते हैं हम लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे हम लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग का अगर एग्जांपल लें तो इसमें क्या हो जाएगा, अपीयरेंस इन कोर्ट एंड फेस टू फेस नेगोशिएशन, ये चीजें जो है ये हमारी किस में आ जाएंगी, लीगल फर्म की आ जाएंगी, ठीक है। सो कोर्ट में अपीयरेंस या फिर फेस टू फेस नेगोशिएशन, ये क्या हो जाएगा, हमारा लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में आ जाएगा। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग से क्या होता है, बहुत सारी फर्म्स जो होती हैं उनको जो भी लीगल इश्यूज आते हैं डेली बेसिस पे, जब लॉ फर्म है तो उसको डेली बेसिस पे कोई ना कोई इश्यू आता है, सो उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमारा LPO यूज होता है, ठीक है। द फॉलोइंग आर वेरियस मेथड बाय विच प्रोसेस कुड बी इनिशिएटेड। ये आपको मेथड देखने को मिल रहा है कि लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग के क्या क्या मेथड होते हैं, कैसे कैसे हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी प्रोवाइडर है एंड जिसको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उन दोनों के बीच एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक फर्म जिसको लीगल सर्विस की जरूरत होती है वो डायरेक्टली अप्रोच करती है दूसरी फर्म से एंड वो क्या करती है, उसको आउटसोर्सिंग वेंडर प्रोवाइड कर देती है लीगल प्रोसेस के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा मैनेज्ड आउटसोर्सिंग। मैनेज्ड आउटसोर्सिंग कौन सी होती है, देखो मैनेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इस केस में क्या होता है, फर्म जो होती है वो एक लीगल प्रोसेस आउटसोर्स वेंडर जो होता है उससे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है एंड जो भी ट्रेडिशनल लॉ होते हैं उन सब से कोऑर्डिनेट करके वेंडर जो भी चीजें होती हैं उनको कंप्लीट करता है। एंड इससे क्या होता है, इसमें थोड़ा सा क्वालिटी का रोल होता है इससे, कि हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे सर्विस की। सो मैनेज आउटसोर्सिंग में क्या होता है, इस केस में जो एक फर्म है वो एक वेंडर प्रोवाइड कराती है एंड उसमें ट्रेडिशनल लॉ फर्म जो होती है वो कोऑर्डिनेट करती है और यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो इंश्योर किया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा रिक्वायर्ड आउटसोर्सिंग। रिक्वायर्ड आउटसोर्सिंग में क्या होता है, रिक्वायर्ड का मतलब जरूरत, ठीक है, जरूरत है। अब यहाँ पर एक फर्म जो है उसको जरूरत थी आउटसोर्सिंग की, ठीक है। सो यहाँ पर फर्म जो होती है वो एक सर्टेन लेवल पे उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है आउटसोर्सिंग करना। जब उसको जरूरी है आउटसोर्सिंग करना तो वो क्या करती है, किसी दूसरी फर्म से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मांगती है। एंड यहाँ पर अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हो, चाहे कोई भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हो। देन नेक्स्ट है हमारा मल्टी सोर्सिंग। मल्टी सोर्सिंग का क्या मतलब होगा, यहाँ पर मल्टी का मतलब बहुत सारे सोर्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू अबव 3, ये जो होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसमें जो है वो वर्क को थोड़ा सा बढ़ा हुआ वर्क होता है। इसमें LPO प्रोवाइडर जो होता है वो रिस्क को कम करता है एंड उसकी कुछ एडवांटेज जो है वो लॉ फर्म को मिलती है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है जब आउटसोर्सिंग होती है। तो ये अप्रोच जो है किसी एक एक्सपर्ट के थ्रू ही किया जा सकता है। मल्टी सोर्सिंग जो है उसमें एक एक्सपर्टीज की जरूरत होती है एंड ऑन द अदर हैंड मल्टी सोर्सिंग जो है वो क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है और इसको मैनेज करने के लिए काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं।
एंड इसको जो है स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव गवर्नेंस प्रोसीजर की जरूरत होती है। सो जो हमने ऊपर के तीनों मेथड पढ़े वो थोड़े सिंपल हैं, जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैनेज आउटसोर्सिंग एंड रिक्वायर्ड आउटसोर्सिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी लॉ फर्म है उसको अगर सपोर्ट की जरूरत है, सर्विस की जरूरत है, देन वो डायरेक्टली अप्रोच कर देती है दूसरी फर्म से और वो प्रोवाइडर उसको वेंडर प्रोवाइड कर देता है। मैनेज्ड आउटसोर्सिंग में भी यही होता है। रिक्वायर्ड आउटसोर्सिंग में कि किसी को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है एंड उसके लिए वो सर्विस लेना मैंडेटरी है, देन वो रिक्वायर्ड में आ जाता है। मल्टी सोर्सिंग जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है एंड इसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। ठीक, सो ये हो जाएगा हमारा लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, ERP सिस्टम क्या है? इंटीग्रल इंटरनल और एक्सटर्नल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन अक्रॉस एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल मैनेजमेंट दोनों के लिए है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है इस पूरे सिस्टम में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये इंटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ERP सिस्टम क्या है? ERP सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जिसमें इंटरनली एंड एक्सटर्नली मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। किसके रिलेटेड? अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, सर्विस, कस्टमर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट। ये सारी चीजें हमारी आती हैं ERP यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में। ये सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू एंड इसका पर्पस क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो रहे, जो भी बिजनेस फंक्शन हो रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रहनी चाहिए एंड पूरी ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री में उसका कनेक्शन रहना चाहिए। ERP सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, बहुत सारे हार्डवेयर एंड नेटवर्क की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें रिसोर्स प्लानिंग जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। ERP सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करने के लिए बिना एप्लीकेशन या बिना डेटा के यानी कि बिना IT डिपार्टमेंट के हम उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। सो यहाँ पर एप्लीकेशन की या टेक्नोलॉजी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में। यहाँ पर आपको एक पिक्चर देखने को मिल रही होगी। ये पिक्चर क्या है? ERP सिस्टम है। ठीक है, ERP सिस्टम मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है वो किस किस फील्ड में होती है। अभी मैंने एक वर्ड बोला था कि फ्लो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का। ठीक है, सो फ्लो का मतलब क्या है? यहाँ पर जितने भी हैं सारी चीजों में उस इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए। फर्स्ट है इंटीग्रेशन, फाइनेंस अकाउंटिंग, सेल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मोबाइल फंक्शनैलिटी, HR मैनेजमेंट, इंटर ऑपरेटेबिलिटी, डिलीवरी मेथड, मैन्युफैक्चरिंग। इन सारी चीजों में जो है हमारी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो होती है वो आती है। देन अगर हम इसकी कुछ एडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या होता है? ऑर्डर ट्रैकिंग हो सकती है, सेल्स फॉरकास्टिंग हो सकती है, ठीक है, रेवेन्यू ट्रैकिंग हो सकती है। ये होते हैं हमारे ERP के एडवांटेजेस। ERP क्या करती है? क्वालिटी और इफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। किसी भी बिजनेस की जो क्वालिटी है उस सर्विस की या उसकी जो इफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करती है एंड जो अपर लेवल के मैनेजमेंट होता है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ERP से क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मोर फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब अभी मैंने बताया था कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है उससे। ठीक है, सो ये पढ़ा हमने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड आज की वीडियो में हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन BPO एंड KPO के बारे में एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देन लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग LPO, ये 3 मेन पॉइंट हमने पढ़े हैं आज की वीडियो में एंड द लास्ट वन इज ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।